वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर महेश ओझा, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट एट कांटीलाल छगरलाल सिक्योरिटीज। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून। पहले हम बाजारों को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी इस समय डे लो के आसपास कामकाज करते हुए करीबन 77 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 238 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है। करीब करीब 181 अंकों की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी आज लाल निशान ही बना हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम्स के बीच में खिसकती हुई और इस बार 25,800 के लेवल को ब्रीच किए हैं ऑन द लोअर साइड। अब नीचे के लेवल्स कहाँ पे दिखते हैं, ये हम महेश जी से पूछते हैं। महेश जी, निफ्टी 25,800 के नीचे इस समय कामकाज करते हुए नीचे के लेवल्स आपको कहाँ दिखते हैं? कहाँ दिखता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको निफ्टी के? निफ्टी का स्कोर जो है 25,740 के करीब करीब बनना चालू हो रहा है। वो 25,700 का एक जोन है जहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर वो 24,5,680 अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे और 200-300 पॉइंट और नीचे डाउनवर्ड दिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर वापस से रिवर्स होता है कोई भी, तो फिर ये वापस से 26,000-26,050 तक की लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल अभी तक लो वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अपने को विजिबल है। सारे काउंटर्स में कहीं ना कहीं पे वीकनेस जो है अपने को प्रोसेस होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी जी। तक स्मॉल रिकवरी भी प्रॉपर सस्टेनेबल हुई नहीं है, तो उस हिसाब से हम्म। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह है। हम्म। और अगर लोअर लेवल से वापस से रिकवरी होती है तो फिर यहाँ पे हम्म। थोड़ा सा मोमेंटम वापस देखने को मिलता है। अगर 25,680 ब्रेक करता है या उसके नीचे क्लोज देता है तो फिर ये हम्म। 200-300 पॉइंट और यहाँ से निफ्टी नीचे डाउनवर्ड दिखा सकता है। तो यानी कि हमको बड़ी बड़े ही क्रूशल जंक्शन पे समय खड़े हुए हैं जहां ट्रिगर का इंतजार है। छोटा सा ट्रिगर हमको ऊपर जा सकता है और ट्रिगर ना आने से वॉल्यूम्स तो गिरते रहेंगे बिकॉज ईयर एंड की क्लोजिंग भी है। उसके चलते हुए दबाव थोड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी हम मोटा मोटा एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। दायरा कहीं टूटा नहीं है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है दिलीप व्यास। वो लिखते हैं उनके पास जमुना ऑटो के शेयर्स हैं। जमुना ऑटो के 95 की बाइंग प्राइस है और प्रॉफिट में है। तो कहते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या होल्ड रखूं। सर से जानना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे इतना स्ट्रांग है नहीं, तो थोड़ा प्रॉफिट हम्म। बुकिंग यहाँ पे किया जा सकता ओके, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा दिलीप जी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। चलिए, सुरेंद्र जी का अगला सवाल है। वो पूछते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में, टीएमसीवी। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में एक बार का अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सा काउंटर में वेट एंड वॉच का सिनेरियो बना हुआ है, तो अपर साइड में लिमिटेड अपर साइड है, वहां पे कैप्ड है। तो मेरे हिसाब हम्म। से अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार का एग्जिट कर ले, ज्यादा सही रहेगा। ओके। आज मारुति में गिरते बाजार में भी एक हरा निशान देखने को मिल रहा है। आइशर मोटर्स में अच्छा खासा एक हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो ऑटो स्पेस में आपको क्या पसंद है इस समय, महेश जी? डेफिनेटली आयशर में आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है काउंटर के में, और मारुति में भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, तो दोनों ही काउंटर में थोड़ी स्ट्रेंथ बता रहा है। तो आयशर अगर आप देखेंगे तो 7140 के करीब करीब शायद मेरे पे ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। आयशर में 6980 का एक लोअर लेवल का सपोर्ट जोन बन रहा है, और ये लेवल से वापस मेंटेन करता है 7380 7500 तक उसके लेवल आयशर देखने को मिल सकते हैं। तो आयशर में ध्यान थोड़ा सा तेजी का बना हुआ है। यहाँ से आइसर हम्म। में एक साइड मोमेंट और थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। मेanwhile मारुति में भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा है, लेकिन ऐसे एक कंडीशनल जो है थोड़ा अपसाइड होगा, तो मारुति में भी कंडीशनल कॉल जनरेट होगा। हम्म। हम्म। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो प्रदीप्ता प्रदीप्ता की तरफ से है। उनके पास डेंटा वाटर करके शेयर है, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशंस। 250 शेयर है जो उन्होंने 460 के लेवल पे खरीदे हैं। अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 354 के आसपास का है। वो आपसे 4 महीने का व्यू मांग रही है। 4 महीने का होल्डिंग पीरियड है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? लॉस तो है, 100 रुपए तक का लॉस जो है वो इस समय उन्हें हो रहा है।
इक्विटी के करीब-करीब एक स्टॉप लॉस है लोअर लेवल का, आज थोड़ा-सा इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है। आज के जी। हिसाब से 318 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको कंटिन्यू करिए। और वापस से हुँ, आपको ये 385 से 400 की रेंज आपको शायद हो सकता है कि कुछ दिनों में मिल जाए और उसके बाद में अगर हो सकता है कि आपका भाव के करीब-करीब आवे तो एक बार एक चेक कर ट्राई करिए। इसका रेंज काफ़ी आप अपने आप स्टक हुए हैं। तो लोअर से हुँ, थोड़ी-सी रिकवरी है, तो थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 318 का क्लोजिंग बेसिस का लगा के इसको कैरी ऑन करें। हुँ। आज करीबन 13% ऊपर ये स्टॉक इस समय है। ₹40 का इज़ाफ़ा 354 के आसपास का स्तर इस स्टॉक में आज को देखने को मिल रहा है। तो सलाह है 318 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें होल्ड कर सकती हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने और उनके पास है 2 शेयर्स। एक है एरस इंफ्रा सॉल्यूशंस जो उनके पास 195 के भाव पे है। दूसरा है एपेक्स फ्रोज़न फूड्स जो उनके पास 250 के भाव का है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? एपेक्स को फिर भी होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा और टाइम उसको दे दिए तो थोड़ा-सा शायद अपवर्ड मोमेंटम अपने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक्स हमारे वो में नहीं है तो ज़्यादा कुछ कमेंट उसके ऊपर नहीं कर पाएँगे। जी। अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल है दीपक तोमर का। पूछते हैं केपीआईटी के बारे में। केपीआईटी के 1000 शेयर्स है उनके पास, 1270 के खरीदे हैं और न्यूजेन सॉफ्टवेयर के भी 1000 शेयर्स है जिन्होंने 1040 में खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया, केपीआईटी एंड न्यूजेन सॉफ्टवेयर? आईटी सेक्टर में वैसे थोड़ा-सा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन दोनों ही आपके भाव जो है केपीआईटी भी एक ठीक-ठाक भाव में है, तो केपीआईटी में भी यहाँ पे थोड़ा-सा अपवर्ड मोमेंटम जो है अपने को थोड़े टाइम के बाद में देखने को मिल सकता है। हम्म, 1450 से 1480 की रेंज केपीआईटी में अपने को देखने को मिल सकती है। न्यूजेन थोड़ा-सा और कंसोलिडेट कर सकता है। तो हम्म, केपीआईटी में मेरा ध्यान थोड़ा-सा बुलिश है, तो यहाँ पे केपीआईटी को आप होल्ड कर सकते हैं। न्यूजेन अगर कोई भी अपसाइड मिलता है के भाव हम्म, से ऊपर थोड़ा भी मिलता है यहाँ से। तो थोड़ा-थोड़ा करके एग्ज़िट करने का ट्राई करिए क्योंकि आईटी में यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है और आगे भी आउटलुक भी थोड़ा पॉजिटिव है। हम्म। महेश जी, इस समय आपका व्यू क्या है आईटी स्पेस पे, और अगर आपको खरीदारी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, मिड कैप्स या फिर लार्ज कैप्स में? देखिए आईटी में टेक महिंद्रा जो है उसके नंबर्स जो है काफ़ी क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं और हम्म, कहीं न कहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, गाइडेंस भी ठीक-ठाक है। टेक महिंद्रा अगर कोई भी लो मिलता है तो हम वहाँ पे एक बाइक की सलाह ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो टेक महिंद्रा हम्म, अगर कोई भी लो मिलता है तो वहाँ पे एक बाइक का ध्यान रखा जा सकता है। मीनवाइल इन्फोसिस है अगर वो भी कहीं पे यहाँ पे कोई भी कम मिलता है तो ये 2 काउंटर है जहाँ पे अपन बाइक की रख सकते हैं। तीसरा काउंटर परसिस्टेंट है, अगर कोई भी हैंडसम डिप अगर मिलता है तो वो भी काउंटर के अंदर अपन रख सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप में 2 ही काउंटर है, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जहाँ पे एक कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रीच। जी। और इन्फोसिस जो है दिहाई के आसपास आज कामकाज करते हुए 1603 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो इट्स होल्डिंग अप। परसिस्टेंट की आपने बात की, वो भी आज हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है। और टेक महिंद्रा जो है उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, पर थोड़ा बहुत आज लालच इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आपको पता चल गया कि इस समय महेश जी जो है आईटी स्पेस में क्या खरीद रहे हैं। चलिए अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एस के आहूजा जी का। उनके पास शेयर्स है MWL मंगलम वर्ल्ड वाइड। MWL मंगलम वर्ल्ड वाइड के जो 272 के भाव पे उन्होंने खरीदे हैं। व्हाट इज द टारगेट प्लीज? आपसे टारगेट मांग रहे हैं इस स्टॉक का। MWL मंगलम। एक्चुअली मंगलम वर्ल्ड वाइड है, MWL। इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 264 का। पहले तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके बाद में आप इसको अपर साइड में अगर कोई भी 292, 294 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, तो फिर ये 305 से 318 तक की रेंज आपको अपर साइड में दिखा सकता है। स्लो एंड स्टेडी काउंटर के हिसाब से दिखेगा। फिर हम्म, 264 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के रखिए। अगर ये ब्रेक करता है, तो फर्दर इसके अंदर वीकनेस होगी। अपर साइड में वापस 292 टू 94 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो एक वापस से अपवर्ड जर्नी जो है यहाँ से भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो हम्म, टेक्निकली ये लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं। जी।
एक स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का 1 साल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और 1 साल में करीबन 74% का रिटर्न्स जो है आपको एमडब्ल्यूएल मंगलम वर्ल्ड वाइड ने दिया है और 1 महीने में, पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 23% ऊपर है। तो मोमेंटम तो है। जो सलाह आपको सर ने दी है महेश जी ने, उसको प्लीज एडयर करिएगा और स्टॉप लॉस को ज़रूर से ज़रूर जो है वो लगा के ही इस स्टॉक में रहेगा। अगला सवाल जो है वो श्वेता जी का है। वो पूछती है ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड में एवरेज कर लेना चाहिए या नहीं? मेरा 56% का लॉस है अभी। 56% शी हैज लॉस्ट टिल नाउ। महेश जी पूछ रही हैं ट्रेंड में क्या करना चाहिए? ट्रेंड में लॉजिकली वैल्यूएशन है, बट हम कंपनी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे वो जो है वो अपना पूरा इन्वेंट्री जो है एक जो है, उस हिसाब से थोड़ा-सा और टाइम मेरे हिसाब से इस काउंटर को देना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही कुछ नए अपडेट्स आएँगे कंपनी के अंदर, उसके बाद में उनका सेल्स पिकअप कर पाएगा या फिर कुछ नई चीज़ें होगी, इसके अंदर ध्यान वापस से बन सकता है। फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन ज़ोन में है, कोई भी यहाँ से भी थोड़ा-सा कभी कोई कारणवश कहीं तो डिप मिल सकता है, तो वो डिप में ज़रूर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये लेवल पे वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना तो नया ट्रिगर है, ना हम्म। कोई वो वाली बात है। तो यहाँ से एक ध्यान रखिए कि जब स्टॉक 4250 या 4400 के ऊपर निकलता है, तो फिर इसमें वापस से मोमेंटम बनेगा, अनटिल अनलेस ये एक रेंज में चलने वाला है। नए हम्म। जैसे अपडेट्स आएँगे कंपनी के अंदर, वही ट्रिगर इसमें जनरेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अगर एवरेज भी करना है, तो भी 10% 15% की ये लेवल पे करिएगा और ऊपर से थोड़ा और वेट करिएगा। कोई कारणवश अगर डिप मिलता है, तो फिर वहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। बिल्कुल। और ट्रेंड जो है, अगर हम पिछले 52 हफ्ते में देखें, 52 वीक्स यानी कि ईयर में देखें, तो 7493 का इसने हाई टच किया था। वहां से 3930 तक गया और थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहा है। इस समय 4051 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पिटाई तो बहुत हुई है और अभी तक भी जो प्रेशर है वो इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल फिर आई डोंट नो नाम क्या है, एपाल या कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। एंजल वन पे है और एंजल वन जो है वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, ब्रोकर से जुड़ी कंपनी है। काफी अच्छा मोमेंटम हम स्टॉक में देख चुके हैं। बाइंग प्राइस जो है इनका है 2597 का। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये टाइप के काउंटर में थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखें, थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर है। ब्रोकिंग कंपनी है, एससेबी के नए रेगुलेशन आते रहते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं और मार्केट का सिनेरियो भी है, वो कहीं न कहीं फिर इम्पैक्ट करता है। वोलेटिलिटी अदर अदर काउंटर के मुकाबले थोड़ी-सी ज़्यादा है काउंटर के अंदर। फिर भी आपको अगर शॉर्ट टर्म का ही व्यू चाहिए, देखने में आपको देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है करीब-करीब 2440 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनेगा और अपर ओके। साइड के अंदर आप देखेंगे तो 2560 से 2590 की रेंज बनती है हमें। उसके ऊपर मेंटेन करता है, तब ये कहीं न कहीं 2650 से 2670 की रेंज दिखेगा। तो ये मिड रेंज में है, 2440 के नीचे फिर वापस से वीक हो जाएगा। बट इसी काउंटर को अगर आप 6 से 9 महीना, 12 महीने का नज़रिया देखेंगे, तो फिर हम्म। आपको ये 3000 से 3200 की रेंज जो है आपको ये दिखा सकता है। हम्म। और कौन से काउंटर्स पसंद है आपको महेश जी? जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, वो एक्सचेंजेस भी है, एमसीएक्स, बीएससी। बीएससी हालांकि ऊपर से काफी गिरी थी, लेकिन एमसीएक्स ऑल टाइम हाई के आसपास ही है इस समय। ये सारे काउंटर हाई में है, इनका जो बीटा है थोड़ा-सा हाई है, लेकिन एक काउंटर है के फिनटेक, वहाँ पे के एक फिनटेक। ध्यान जो है रजिस्टर्ड कंपनी है के फिनटेक्स और कैम्स दोनों, तो के फिनटेक्स के अंदर वैल्यूएशन वाइज़ भी थोड़ा-सा कम्फर्ट आता है और बाकी भी आउटलुक भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो अगर लॉन्गर टर्म के नज़रिए से के फिनटेक में कोई भी ये लेवल से भी बाइंग करते हैं, तो बिंदास बाइंग कर सकते हैं, कोई भी डिप मिलता है तो और ऐड किया जा सकता है। हम्म। शॉर्टर टर्म टारगेट हो सकता है 1100-1125 रहे, लेकिन लॉन्गर टर्म में मेरे हिसाब से 1200-1250 और उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 1300 प्लस के टारगेट भी उसके अंदर आराम से देखने को मिल सकते हैं। काउंटर बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। बाय ऑन डिप की सलाह, अगर कोई भी डिप मिलता है तो एक्युमुलेशन किया जा सकता है और ये टाइप के ओके। काउंटर आपको निराश नहीं करेंगे, लॉन्गर टर्म में कुछ रिटर्न ज़रूर बना के।